हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फर्स्ट बुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं वो है आपके लक्ष्य की जो रीट जो सेकंड लेवल है एसएसटी, उसकी जो बुक का आज के वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर लक्ष्य पब्लिकेशन जो रीट लेवल सेकंड की जो एसएसटी की बुक है उसका आप रिव्यू वीडियो बनाइए। दोस्तों, आप लोगों के कहे के अनुसार मैं आज ये बुक आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, इसके अंदर बतलाने वाला हूँ कि जो अपडेटेड अभी जो बुक आई है इसके अंदर आपको नया क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बतला दूं मैं, अगर आप ये बुक परचेज करते हैं तो इसके साथ ही आपको जो रीट लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन के 14 ईयर्स के सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं, जो कि 2011 से वर्तमान तक है, यानी 14 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। जिसके अंदर बाल विकास शिक्षण विधियों के पेपर रहेंगे, सामाजिक अध्ययन के रहेंगे, हिंदी भाषा फर्स्ट एवं भाषा सेकंड, संस्कृत भाषा फर्स्ट एंड सेकंड और इंग्लिश भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड की आपको ये 14 जो वर्षों के जो पेपर है 2011 से लेकर अब तक ये आपको मिलने वाले हैं। इसका हम लोग लास्ट में देखेंगे। साथ ही सबसे पहले ये जो मेन पुस्तक है इसका हम लोग कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और आपको लास्ट में आपको यह भी बतलाने वाला हूँ कि अगर ये बुक आपको पसंद आती है तो आप इसको बाय कहाँ से क्या कर सकते हैं। जो साथी हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। लक्ष्य रीट लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन प्लस, यानी साथ में आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधियां भी आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। और जैसा कि आप ये होलोग्राम आपको मेंशन कर रखा होगा कि जो आपको 14 ईयर्स का जो पेपर है वो आपको साथ में मिलने वाले हैं। तो इस बुक का जो फ्रंट ऐसा कुछ है। विड्थ की बात करते हैं तो ये विड्थ रहने वाली लक्ष्य रीट लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड ऐसी कुछ रहने वाली है, यानी जो लक्ष्य पब्लिकेशन की जो अन्य पुस्तकें आती है उनकी सारे की आपको फोटोग्राफ यहाँ पे मिल जाएंगी। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस है इसकी 856 रुपये मात्र। दोस्तों, घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अगर ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर है उनके ऊपर आपको इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देना है। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के अंदर क्या जो मामला है उसको देखते हैं। तो रीट लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। लेखक है डॉक्टर महावीर जैन, अंशुल जैन, सेजल जैन, कांति जैन, डॉक्टर शिवानी जैन। और विद्यार्थियों हेतु सूचना दी गई है इसमें। देखना, लक्ष्य की हमेशा से कोशिश रही है कि हम हर नई पुस्तक में लेटेस्ट पाठ्य सामग्री का समावेश करें। हमारा प्रयास रहता है कि पुस्तक का प्रेजेंटेशन इस तरह हो कि विद्यार्थियों को याद करने व रिवीजन करने में आसानी हो। इस संदर्भ में आपके सुझाव आमंत्रित हैं और ये आपको नंबर दे दिए हैं। लक्ष्य मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। अंदर की बात करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे अंदर आपको प्राइस दी हुई है जो मैंने बतला दिया। फर्स्ट बुक इंडिया के माध्यम से आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। किसी भी पुस्तक के लिए उसकी जो अनुत्क्रमणिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपको कहीं से स्किप नहीं करना, अनुत्क्रमणिका को पूरा देखना है, तभी आप लोग ये डिफाइन कर पाओगे कि इसके अंदर आपको नया क्या विशेष मिलने वाला है। भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं तो मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, वृहत्तर भारत। मध्यकाल एवं आधुनिक काल की बात करते हैं तो भक्ति व सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध एवं मुगल प्रशासन, भारतीय राजपूतों के प्रति ब्रिटिश नीति, भारत में 1857 का विद्रोह है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार व बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, सरकार गठन एवं कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, सौरमंडल, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब एवं पवन तथा चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण। नेक्स्ट है दोस्तों,
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ज्वालामुखी एवं भूकंप, पर्यावरणीय समस्या एवं वह समाधान, भारत का भूगोल का जो विषय है इसमें भारत का भू आकृति प्रदेश, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, भारत की मृदा, भारत में कृषि फसलें, भारत में उद्योग, भारत के खनिज संसाधन, भारत में परिवहन, भारत की जनसंख्या, मानव संसाधन। विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, भौतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह प्रणाली, मृदाएं, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख नहरें व नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, वन एवं वन्य जीवन। राजस्थान के इतिहास के विषय में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद, प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, किसान एवं जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व है। राजस्थान की कला व संस्कृति में विरासत, दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान के पर्यटन स्थल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं व हस्तकला, चित्रकला, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, लोक देवता में लोक देवियां, लोक संत, स्थापत्य कला, वेशभूषा एवं आभूषण, भाषा, साहित्य। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फेस्ट की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, परीक्षा अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रायोजना कार्य, सीखने के प्रतिफल एवं मूल्यांकन। दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की अगर बात करते हैं हम लोग तो बाल विकास वृद्धि एवं विकास की संकल्पना एवं सिद्धांत, विकास के विभिन्न आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम से उनका संबंध और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत संकल्पनाएं, बुद्धि संकल्पना, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है। तो दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर आप देख सकते हैं 928 तक लिया गया है, 928 पेज है इसके अंदर। तो दिखला दूंगा आप लोगों को पूरे के पूरे 928 पेज नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक बार आपकी मैं एक नजर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम है, जो इसके अंदर जो सिलेबस कवर किया गया है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखला दिया है कि इसके अंदर ये सिलेबस इसका रहने वाला है। अब इस बुक के अंदर कंटेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करना, कंटेंट देख के समझना कि किस लेवल पे किस तरह का कंटेंट के ऊपर काम किया गया है। सबसे पहले इसके अंदर जैसा कि बतला रखा है, सिंधु भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज में सिंधु घाटी सभ्यता आया है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता बतला दी है। जैसे इस सभ्यता का संपूर्ण काल 3500 ईसा पूर्वी से 1500 ईसा पूर्वी है। कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका काल 2300 ईसा पूर्वी से 1750 ईसा पूर्वी निर्धारित किया गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार डीपी अग्रवाल द्वारा यही कालक्रम दिया गया जो सर्वाधिक मान्य है। एनसीईआरटी की कक्षा 12 की भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पुस्तक भाग फर्स्ट के अनुसार इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्वी के बीच किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है उससे भी इसके अंदर कंटेंट ऐड किया गया है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जैसे इसके अंदर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी उनको बोल्ड एंड हाईलाइट किया गया है। जैसे देखते हैं, बरेली के पास रामायण महाभारत में विवेचित परिक्रमा नगरी कुछ समय पूर्व प्रकाश में आई है। यहाँ सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अतः इस सभ्यता का विस्तार पूर्व में बरेली तक हो जाता है। पूर्व में बरेली यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आया था उसमें आप लोग कर सकते हैं कि हाँ भाई बोल्ड एंड हाईलाइट आप लोगों के लिए कर दिया है, यानी आप इस चीज को हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखना, इस सभ्यता के स्लो का फैलाव सिंधु नदी तंत्र, घग्गर, हाकड़ा, सरस्वती नदी तंत्र तथा नर्मदा ताप्ती नदी तंत्र तक का विस्तार है। यानी इस चीज को भी इंपॉर्टेंट आई थी, इसको बोल्ड किया गया है। यानी कि आप लोग
ये देख सकते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं उनको यहाँ पे टेबलीकरण करके यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी उसको बोल्ड हाईलाइट किया गया है ताकि आप लोगों का ध्यान इजीली उसकी ओर आकर्षित हो सके। तो दोस्तों ये इसके अंदर जैसे मान लो हिस्ट्री का हमने कंटेंट देखा है। हिस्ट्री के बाद अगर हम लोग बात करते हैं इतिहास के पश्चात आपको सामाजिक अध्ययन था। इसके पश्चात आप लोगों को बाद में बात आती है जैसे मान लो कि राजस्थान का पोर्शन है, इसकी बात करते हैं। तो राजस्थान का पोर्शन जैसे 398 पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो 398 पेज पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसे ये राजस्थान के संदर्भ में है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल जैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। जैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल और प्रतिशत, तो आपके लिए बोल्ड एंड हाईलाइट आपके लोगों के लिए यहाँ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है तेलंगाना गठन के पश्चात। तो दोस्तों 7वां सबसे बड़ा राज्य, तो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप मेंशन कर सकते हैं 7वां। और यहाँ पे राजस्थान का जो हाल ही के अंदर आप लोगों को पता होगा कि नवगठित जिलों के पश्चात जो नया मैप आया है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैप एडिट कर दिया गया है। आप अच्छे से देख सकते हो। और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे अक्षांश देशांतर पूछ लिया जाता है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, बॉर्डरिंग स्टेट्स वगैरह सारी की सारी इस तरह से आपको कवर कर दी है। विस्तृत विस्तार के बारे में भी यहाँ पे आप लोगों के अलग से मेंशन किया, जैसे स्थिति कर दी है, विस्तार, आकृति, स्थलीय सीमा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर यहाँ से भी काफी अच्छे और जो क्वेश्चन हैं आते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए कवर कर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों जैसे इतिहास का पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। इतिहास में रेंडमली हम लोग किसी भी टॉपिक के चलते हैं। दोस्तों आपको बतला दूं इस बुक के अंदर आपको जो टेक्स्ट रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, उसके बाद में उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। कुछ ऐड है और कुछ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर उस पर्टिकुलर हेडिंग से आया है। जैसे ये भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण हेडिंग है, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के पोर्शन में की अगर हम लोग बात करते हैं, देखना हमारे प्रदेश राजस्थान ने अपने वर्तमान स्वरूप को स्वतंत्रता पश्चात विभिन्न चरणों में होते हुए 1 नवंबर 1956 ईस्वी को प्राप्त किया। इंग्लैंड में जुलाई 1945 ईस्वी में प्रधानमंत्री चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे के स्थान पर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। और ये क्वेश्चन काफी बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटली भाई साहब यहाँ के प्रधानमंत्री होते थे। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन किया गया है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं तो ये जो 968 जो पेज की जो बुक है इसके अंदर किस लेवल के ऊपर आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया है कि विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और आप स्पेशली रीड जो सेकंड लेवल के खरीद रहे हैं तो आपके लिए ये उत्तम बन सकती है। कोई भी हेडिंग पूरी होती है तो उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन किया गया आप लोगों के लिए, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा है या फिर रीट की जो स्पेशल के जो क्वेश्चंस आए हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों बुक पसंद आई है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट बुक से अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो डिस्काउंटेड रेट के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर आपको रोज नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, ये अगर बुक परचेज करते हैं तो आपको रीट के जो लास्ट जो 14 ईयर्स के अंदर जो 2011 से वर्तमान तक जितने पेपर हुए हैं एसएसटी के, तो वो आपको फ्री के अंदर आपको मिलने वाली है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं विद सॉल्यूशन है। टोटल अगर पेपर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, यानी साथ का साथ यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया गया आप लोगों के लिए कि आपको ये नहीं है कि कहीं आंसर की मिलेगी, क्वेश्चन के जस्ट आगे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। पूरे के पूरे पोर्शन में आपका इसी तरह से किया गया है। तो इस तरह से आपकी ये 94 पेजेस की आपको ये बुक इसकी बुक के साथ में फ्री मिलती है। वीडियो कैसा क्या लगा हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम लोग उसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए जोश नए उत्साह के साथ। थैंक यू।